अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3 नर्सिंग लेक्चर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं तमाम इंटर पास स्टूडेंट को या जो वेटिंग कर रहे हैं रिज़ल्ट के लिए उन तमाम को मुबारकबाद देता हूं और ये खुशखबरी सुनाता हूं कि आज अखबारों में बीएससी नर्सिंग जेनरिक जो 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है उसकी एडवर्टाइजमेंट आ गई है। आप सब लोगों को मुबारक हो, इसमें अप्लाई करें, ठीक है। और इसकी डिटेल हम आपको पूरा क्राइटेरिया बताने जा रहे हैं, तो वीडियो आखिर तक देखिएगा ज़रूर। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल 3 नर्सिंग लेक्चर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती जाएँ। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। पूरा मैं आपको इसमें आखिर तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि पूरा क्राइटेरिया बताने वाला हूँ। सिंध के डोमिसाइल के लोग किस डिस्ट्रिक्ट के लोग कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ये तमाम डिटेल में देने जा रहा हूँ। और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट किस चीज़ की ज़रूरत है, थोड़ा सा मैं बता दूँ कि ये जो है NTS से इसका टेस्ट लेगा और NTS के टेस्ट और आपके प्री मेडिकल के जो मार्क्स आपके आए होंगे वो दोनों को 50-50% लेकर जो है वो इसकी मेरिट लिस्ट बनती है। इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी मैं हिदायत करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में बहुत अच्छी सी तैयारी कीजिए, ताकि NTS के टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स आएँ और आपका एडमिशन हो जाए। एक और बात डियर कैंडिडेट्स जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं कि फॉर्म लेने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स इदारे में लाएंगे, कॉलेज में जहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। आप क्राइटेरिया पूरे उतरेंगे तो फिर वहाँ पे आपको फॉर्म इशू किया जाएगा, ठीक है। पहले से ही आप NTS के फॉर्म या चालान वगैरह भर के नहीं निकालिएगा, क्योंकि अगर आप क्राइटेरिया पूरे नहीं उतरे तो वो आपके 600 जो है वो ज़ाया हो जाएंगे। तो पहले आप कॉलेजों में जाएं, डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ से वेरीफाई कराएं, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराएं। और आप अगर एलिजिबल हैं तो फिर आप जो है डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग के नाम भी जो है ड्राफ्ट बनवाएं, और ड्राफ्ट वापस लाने के बाद कॉलेज से फॉर्म रिसीव करें, और इसके साथ ही जो है NTS की वेबसाइट से जो है आप फॉर्म डाउनलोड करें। लेकिन पहले अपना एलिजिबल क्राइटेरिया जो है वो चेक ज़रूर करवा लें कि वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट, यानी कि आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। ये कंफर्म करने के बाद ही आगे आप प्रोसेस कीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फर्दर डिटेल की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। 2022-25 BSc नर्सिंग के एडमिशन का ऐलान कर दिया गया है। ये एडवर्टाइजमेंट आज अखबार में आ गई है, जिसके मुताबिक जो है ये एडमिशन नोटिस में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसके वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सिंध प्रोविंस में कौन स्टूडेंट कहाँ पर अप्लाई कर सकता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल के लिहाज से इन्हें तकसीम किया गया है डिफरेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग में, ठीक है, कि कहाँ पर मेल अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ पर फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम ये जनरल बात हम कर लें कि ये एडमिशन जो है हमारा सेशन 2022 से 2025 मेल और फीमेल दोनों के लिए है, और सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं सिंध के डोमिसाइल के स्टूडेंट्स, ठीक है। ये 4 साल का BSN जेनरिक नर्सिंग का प्रोग्राम है, और ये डिग्री प्रोग्राम है क्योंकि डिप्लोमा अब ख़त्म कर दिया गया है। इसका क्राइटेरिया कुछ यूँ है, एजुकेशन क्या होनी चाहिए, मैट्रिक होनी चाहिए, ठीक है जी। मैट्रिक जो है ये 55% तक है, और साइंस है, इसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने कंप्यूटर में अगर मैट्रिक किया है तो ज़ाहिर है वो अप्लाई नहीं कर सकता। इसी तरीके से ज़ाहिर है कंप्यूटर नहीं लिया तो वो ज़ाहिर है कि FSC जो है वो फिर इंजीनियरिंग प्री मेडिकल में करता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ प्री मेडिकल वाले लोग ही अप्लाई कर सकते हैं जिनकी परसेंटेज 50% तक हो, ठीक है। और डोमिसाइल और डिस्ट्रिक्ट का मैं आपको बताता हूँ कुछ देर में, क्योंकि डिटेल है उसकी, ठीक है। लेकिन डोमिसाइल जनरली सिंध का होना चाहिए। अच्छा, एज क्राइटेरिया जो है वो 14 to 35 ईयर्स है।
इसके बाद अब यहाँ पर आप देखें सबसे टॉप पर दिया हुआ है नंबर 1 पे कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल जैकबाबाद। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो दरअसल डिस्ट्रिक्ट दी गई हैं, इसके लोग सिर्फ जो अप्लाई करेंगे वो कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल जैकबाबाद में अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग जैकबाबाद में नवाब शाह डिस्ट्रिक्ट के लोग अप्लाई कर सकते हैं, नौशेरो फिरोज़, सांगड़, खैरपुर, सखर, घोटकी, शिकारपुर, कश्मोर, कंदकोट, जैकबाबाद, लाड़काना, कंबर, शहदादकोट और दादू, ये लोग सीट एलोकेशन आगे दी गई हैं। ठीक है, स्टाइपेंडी 35 हैं और सेल्फ फाइनेंस जो है वो 15 है। इस तरह टोटल जो सीटें हैं यहाँ पर कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल जैकबाबाद में वो 50 हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर सर सीजे कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल हैदराबाद है। सर सीजे अगर किसी को नहीं मालूम हो तो याद रखिए कि मेंटल हॉस्पिटल जो हैदराबाद, तो सर सीजे इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री में जो लोग अप्लाई कर सकते हैं या कॉलेज में जो अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए जो डिस्ट्रिक्ट ये हैं हमारे पास। सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट दी गई है कराची और ठट्टा ऑब्लिक सुजावल, ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं इसके लोग सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं, जबकि बकाया जो सीटें हैं वो स्टाइपेंड्री की हैं। और याद रखिए कि स्टाइपेंड जो है हमारे तकरीबन 17,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है। तो इसके लिए स्टाइपेंड्री बेस पर कौन अप्लाई कर सकता है उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। ठीक है, पहले जो दिया गया है वो स्टाइपेंड्री है, यानी वजीफ़ा उसमें मिलेगा स्टूडेंट को, और सामने जो दिया है सेल्फ फाइनेंस दिया हुआ है। जैसे एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा इसको। हैदराबाद में 9 सीटें स्टाइपेंड्री की हैं और 3 सेल्फ फाइनेंस की है। इसी तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट के सामने जो है उसकी सीटें दी गई हैं। बदीन डिस्ट्रिक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं, जामशोर वाले अप्लाई कर सकते हैं, टनो मोहम्मद खान, मीरपुर खास, थरपारकर, उमरकोट, मटियारी और टंडो अलहयार। इस तरह से हमारे पास टोटल जो स्टाइपेंड्री की सीटें हैं वो 35 हैं और 15 सीटें जो हैं वो सेल्फ फाइनेंस की है। तीसरा हमारे पास जो कॉलेज है वो है कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल लाड़काना, यानी कि ये 10 झेल जो सीटें दी गई हैं, डिस्ट्रिक्ट दी गई हैं, इसके लोग जो है यहाँ पर कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाड़काना में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट हमारे शामिल हैं लाड़काना, कंबर एट शहदादकोट, दादू, नौशेरो फिरोज़, सांगड़, शहीद बेनज़ीराबाद। ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं इसके लोग अप्लाई कर सकते हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल लाड़काना में। और यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त मौका है कि यहाँ पर जो हमारे पास टोटल सीटें वो 100 हैं। इसके बाद चौथा जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल है कोरंगी। ठीक है जी, यहाँ पर जो टोटल सीट हैं वो 75 हैं और इसमें जो है कराची, ठट्टा और सुजावल के लोग अप्लाई कर सकते हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल कोरंगी में। इसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल लियाकताबाद है। लियाकताबाद में यहाँ ओपन मेरिट है, कराची किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है और इसमें जो है स्टाइपेंड्री प्लस नॉन स्टाइपेंड्री यानी कि सेल्फ फाइनेंस दोनों हैं और यहाँ पे भी टोटल 75 सीट्स हैं। इसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल लियारी है। ठीक है जी, यहाँ पर कराची की किसी भी डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है और यहाँ पर भी 75 सीट्स हैं। इसके बाद सीट एलोकेशन ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ़ीमेल के लिए है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट का कोई ख़ास वो नहीं दिया गया, सिंध के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है डॉक्टर रुतफ़ा KMPFAU कॉलेज ऑफ नर्सिंग, यानी जो पुराना सिविल हॉस्पिटल है इसका नाम था, वहाँ के कॉलेज ऑफ नर्सिंग में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर जो है टोटल जो सीटें हैं वो 50 हैं। इसके अलावा कराची फ़ीमेल के लिए अयाज समूह कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ़ीमेल लियारी है जो कि लियारी हॉस्पिटल के साथ अटैच है। ठीक है, वहाँ पर भी जो टोटल सीट हैं वो वहाँ पर 25 स्टाइपेंड्री हैं और 25 जो है नॉन स्टाइपेंड्री यानी कि सेल्फ फाइनेंस की हैं। कतर कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ़ीमेल इसमें शामिल है कराची वालों के लिए, कराची की जो फ़ीमेल अप्लाई कर सकती हैं, दीगर डिस्ट्रिक्ट्स की भी अप्लाई कर सकती हैं।
कतर कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ़ीमेल, ये कराची वालों के लिए। उसके बाद है कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ़ीमेल ठट्टा, ये सिविल हॉस्पिटल ठट्टा के साथ अटैच है। यानी कि अब ये कराची के अलावा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के फ़ीमेल स्कूल की लिस्ट है, तो इसमें ठट्टा का कॉलेज है। ठीक है, इसी तरीके से बदीन का है, सिविल हॉस्पिटल जो पुराना था बदीन का, उसके साथ ही ये कॉलेज अटैच है। तो कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ़ीमेल बदीन की, इनकी भी 30 सीटें हैं स्टाइपेंडी, और 20 जो है वो सेल्फ फाइनेंस की हैं। सिमिलरली लियाकत कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ़ीमेल जामशोरो, यानी जामशोरो का जो पुराना नर्सिंग स्कूल था तो ज़ाहिर है कॉलेज में कन्वर्ट हो गया है, तो वहाँ 50 सीटें हैं और 50 की 50 स्टाइपेंड्री हैं। ठीक है, यहाँ भी सिंध के किसी भी जो मिसाइल वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ़ीमेल मीरपुर ख़ास, कॉलेज ऑफ नर्सिंग सांगड़, और कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ़ीमेल शहीदाबाद यानी कि नवाबशाह, और इसके साथ साथ जो है कॉलेज ऑफ नर्सिंग खैरपुर, कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ़ीमेल सखर, कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ़ीमेल शिकारपुर, और कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ़ीमेल लाड़काना। और इसके सामने जो है वो स्टाइपेंडी और सेल्फ फाइनेंस की सीटें भी दी गई हैं। यहाँ पे देखें एक नोट भी लिखा है कि फ़ीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई अबोव 13 मैंशनड फ़ीमेल कॉलेज हु हैव डोमिसाइल PRC फ्रॉम एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, जो मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है जी, इसके साथ और क्या चीज़ें दी गई हैं अब देख लेते हैं कि एप्टीट्यूड जो टेस्ट है विल बी कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग सर्विस NTS। ठीक है, ये एक आर्जी डेट दी गई, टेंटेटिव डेट लिखा हुआ है, आर्जी डेट है, हो सकता है कि डेट एक्सटेंड भी हो जाए, लेकिन फ़िलहाल जो हमें दी गई है वो यहाँ पर नीचे दिया गया है कि टेस्ट विल बी कंडक्टेड 19/12/21। तो हो सकता है इसी पर हो जाए, क्योंकि अभी इंटर का रिज़ल्ट नहीं आया है, क्योंकि क्लोजिंग डेट हमारे पास आप यहाँ पे देखें तो 24/11/2021 रखी गई है, क्योंकि थोड़ा टाइम कम है, लेकिन ये कि आप अपने तमाम डॉक्यूमेंटेशन तैयार रखें। तो अब हम क्राइटेरिया देखते हैं कि टेस्टिंग सर्विस के लिए क्या करना होगा आपको। तो ईच कैंडिडेट विल परचेज एडमिशन फॉर्म विद बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर ऑफ ₹600 फेवर ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची। आप एक ड्राफ्ट बनवाएंगे 600 रुपये का, जो कि हेडिंग आप देंगे या फेवर में लिखेंगे डायरेक्टोरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची। ये कंप्लीट लिखना ज़रूरी है। ठीक है, याद रखें कि जो आप ड्राफ्ट बनवाएंगे बैंक से 600 रुपये का, उसको आप लिखवाएंगे कि ये किसको जाना चाहिए, ये डायरेक्टोरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची कंप्लीट लिखना है। ठीक है जी, अगर ये नहीं लिखेंगे तो आपका जो ड्राफ्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा, फिर दोबारा बनाना पड़ेगा, दोबारा आपको खर्चात बर्दाश्त करने पड़ेंगे। इसलिए याद रखिए कि इसमें ये फेवर में लिखना ज़रूरी है कि डायरेक्टोरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची, ये पूरा आपको लिखवाना है। ठीक है जी, इसके बाद इन एडिशन टू दिस ही और शी विल पे ₹600 टू NTS सर्विसिंग ऑन अकाउंट ऑफ फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट। अच्छा, यहाँ पर जो जिक्र किया गया है ये जो है NTS कि आपको 600 रुपये का चालान मिलेगा, जो कि आप NTS की वेबसाइट पे नीचे दिया गया है, डी के अंदर आप देखें तो इस वेबसाइट पर www.nts ठीक है जी org.pk ये वेबसाइट है। यहाँ से जो है आप इसका चालान डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर ये जो बैंक वहाँ पर मेंशन हो उस बैंक में आप जमा करवा के और फॉर्म भी डाउनलोड करेंगे NTS की वेबसाइट से। अच्छा जी, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स, इसके लिए जो है ये है कि लास्ट डेट हमारे रखी गई है 24 नवंबर 2021, और ये जो फॉर्म है आपको एडमिशन फॉर्म शुड बी सबमिटेड इन कंसर्न कॉलेज ऑफ नर्सिंग। जहाँ से आपने फॉर्म लिया है वहीं पर जमा करवाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि फ़ॉर्म कहीं से लें और जमा कहीं दूसरे कॉलेज में करवाएं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैं बता दूं आपको कि जो फॉर्म इशू किए जाते हैं जिस भी इदारे से, वहाँ वो अपना फॉर्म नंबर लिखते हैं और वो फॉर्म नंबर हम रिकॉर्ड में NTS को भेजते हैं। तो याद रखिएगा, जिस कॉलेज से आपने फॉर्म लिया है उसी कॉलेज में वापस जमा करवाना है। और एक ये भी हिदायत दी गई है इस एडवर्टाइजमेंट में कि लेट रिसीव्ड फॉर्म्स विल नॉट बी कंसीडर्ड, यानी कि अगर देर से जमा कराए तो वो कंसीडर नहीं होंगे।
ठीक है, हो सकता होता है बाज़ औक़ात कुछ सोर्स लगाकर और किसी तरीके से जमा करवा देते हैं तो उनके वो काबिल कबूल नहीं होंगे, उनके पैसे ज़ाया हो जाएंगे, तो ये ख्याल रखिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट इंक्लूड अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अब ये चीज़ें हैं आपकी ये लाजमी जो इस फॉर्म के साथ लगनी चाहिए। मैट्रिक सर्टिफिकेट है विद मार्कशीट, ठीक है जी। इसके अलावा मैट्रिक सर्टिफिकेट याद रखिएगा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी होगी तो ज़ाहिर है उसमें प्रॉब्लम होती है। NIC क्योंकि उम्र ऐसी होती है कि बाद वक्त बना नहीं होता है, तो मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट जो होता है वो ज़रूरी है उसमें डेट ऑफ बर्थ की वजह से। इसके बाद है FSC या जो इंटर प्री मेडिकल, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए मार्कशीट के साथ। इसके अलावा NIC की कॉपी हो, अगर NIC नहीं हो तो बेफार्म होना चाहिए, ठीक है जी। और डोमिसाइल एंड PRC सर्टिफिकेट होने चाहिए उस डिस्ट्रिक्ट के जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ तो वहाँ पर आपका फॉर्म जमा नहीं हो सकेगा। मिसाल के तौर पे आपके पास टंडोलियार का डोमिसाइल है और आप चाहते हैं कि लाड़काना में या वहाँ जमा करें, तो वो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि टंडोलियार जो है वो सर CJ इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री हैदराबाद को दिया गया है। इसके अलावा 4 फोटोग्राफ्स जो पासपोर्ट साइज़ होते हैं वो अटैच होने चाहिए, और 2 सेट जो है वो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स विद फाइल, यानी फ़ाइल आप लें बाज़ार से और ये तमाम चीज़ें उस फाइल में लगाएं, और ये 2 सेट बनाने हैं जितने डॉक्यूमेंट्स आपको ऊपर लिखे गए हैं। कुछ और नोट देख लें। कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑन मेरिट बेसिस, मेल एंड फीमेल, सिलेक्शन ऑन सेल्फ फाइनेंस और इन सर्विस नॉन स्टाइपेंडी कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड ऑन मेरिट लिस्ट। ये जो आपका टेस्ट होता है उसी टेस्ट पर आपका जो है वो डिसाइड होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक आपको बताता चलूँ कि जो आपके इंटर के मार्क्स हैं, बहुत अच्छा से समझ लीजिएगा इस बात को कि इंटर के जो मार्क्स हैं, मिसाल के तौर पर आपके 70% आए थे, ठीक है, तो इदारा जो है उसमें से 50% लेगा, ठीक है। और इसी तरीके से जो आपका जो टेस्ट होगा वो 100 मार्क्स का हुआ, और 100 मार्क्स में से आपने जो है 70% मार्क्स लिए तो उसको हम 35 कंसीडर करेंगे, या 80% लिए तो उसको हम 40 कंसीडर करेंगे, और बकाया आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स ऐड किए जाएंगे। मिसाल के तौर पर इंटरमीडिएट में आपके 70 थे तो हमने 35 लिए, और वहाँ पर आपने NTS में लिए 80 तो उसको हम 40 लेंगे, तो 40 और 35 को हम ऐड करेंगे तो 75% बनेगा। तो इस तरीके से आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे उनको ले लिया जाता है स्टाइपेंड्री पर, और जो रिमेनिंग होते हैं उनको देखते हैं कि कितनी सीट बाकी हैं, फिर उनको जो है वो सेल्फ फाइनेंस पे लिया जाएगा। कैंडिडेट शुड परचेज एडमिशन फॉर्म फ्रॉम कंसर्न कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड शुड बी कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट। इनकम्प्लीट एंड लेट रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर्म्स विल नॉट बी एंटरटेन्ड। और ये बात भी याद रखिए आखिर में कि कोई ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा प्री एंट्री टेस्ट के लिए, ठीक है जी। एंट्री टेस्ट की डेट जो है एक मतलब फिर मैं आपको बता दूं कि एंट्री टेस्ट जो है जो हमारा लेगा NTS लेगा वो होगा 19 दिसंबर 2021 संडे के रोज़ होगा। और ये आपको कहाँ आपका सेंटर होगा, आपको स्लिप जो मिलेगी वो सब NTS की वेबसाइट से मिलेगी। NTS जो है आपको जो आप रजिस्टर्ड होंगे उससे आप अपनी स्लिप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो इस एडमिशन के सिलसिले में वो आप जो है इस वीडियो में कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको उसके जवाब दूंगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। विश यू बेस्ट ऑफ लक।